सभी को नमस्कार। कल मृत्यु के जन्म की एक करुण कथा इस शीर्षक से मैंने महाभारत की एक कथा के बारे में बात की थी। और कल जो मैंने बात की है उसमें 3 दिन पहले मैक्स मुलर के संबंध में 3 जो वक्तव्य दिए हैं उनके पहले जो एक वीडियो है उसका संदर्भ मैंने दिया था। वहाँ 3 दिन पहले के स्थान पर 4 दिन पहले मानने का कष्ट करें, क्योंकि कल जो वीडियो डाला है उसके उद्योजन में अपलोड करने में तकनीकी कारणों से 1 दिन का विलंब हुआ। मैक्स मुलर के संबंध में जो 3 वक्तव्य अभी-अभी मैंने दिए हैं उसमें एक स्थान पर मैंने विश्व युद्ध कह दिया है। विश्व युद्ध नहीं कहना था, वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ाई थी जिसमें मैक्स मुलर ने इंग्लैंड की नीतियों का विरोध किया था। और उसमें कहना यह चाहता था मैं कि इंग्लैंड के पिट्ठू या इंग्लैंड के अंध समर्थक मैक्स मुलर नहीं थे। यह जो कल वीडियो पर मैंने बात की है जिससे मृत्यु भी दहल जाती है यह सुनकर के कि मुझे लोगों की हत्या करना है या उनको समाप्त करना है, मेरा कर्म ही है और कोई कर्म ही मेरा नहीं है, और वो विलाप करने लगती है। तो ये बड़ा करुण है, एक महिला से कहा जाए कि तेरा काम केवल वध करना होगा। इसलिए महाभारत करुणा का बड़ा काव्य है, अंततः शांत का काव्य, शांति का काव्य वह है। मृत्यु से संबंधित अनेक और भी कथाएं महाभारत में हैं, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का आख्यान है महाभारत। व्यास की दृष्टि में भी यह युद्ध की कथा नहीं है, रोमहर्षण की दृष्टि में भी यह युद्ध की कथा नहीं है, उग्रश्रवा की दृष्टि में भी यह युद्ध की कथा नहीं है, और वैशंपायन की दृष्टि में भी यह युद्ध की कथा नहीं है। यह युद्ध के अलावा बहुत कुछ है, और अंततः शांति के आह्वान की कथा यह है। उसी में हिंसा, प्रतिशोध, इनके निवारण पर बात की जाती है अनेक कथाओं में। उनमें से मृत्यु को लेकर के गौतमी लुब्धक को सर्प और मृत्यु और काल के संवाद की एक कथा है। अद्भुत कथा यह भी है। पशु कथाएं आती हैं, पर पशु कथाओं को दार्शनिक धरातल पर ले जाकर के बड़े विमर्श का माध्यम बनाया जाए, यह महाभारत करता है जो पंचतंत्र नहीं करता। पंचतंत्र नीति की शिक्षा के लिए पशु कथाओं को माध्यम बनाता है, पर यहाँ महाभारत जीवन दर्शन और जीवन की जटिल समस्याओं पर विमर्श के लिए अमूर्त पात्रों को माध्यम बनाता है। यह महाभारत में देखते हैं। तो यह जो कथा है जिस पर मैं आज बात करूंगा, यह अनुशासन पर्व के पहले अध्याय में ही यह कथा है, और महाभारत के सभी संस्करणों में जहां तक मैं समझ रहा हूं पहला ही अध्याय अनुशासन पर्व का यह है। श्लोक संख्या में अंतर हो सकता है। मृत्यु के जन्म की जो कारुणिक कथा है वह तो शांति पर्व में है, उसके आगे यह जो अनुशासन पर्व है उसके पहले अध्याय में यह कथा है। इस कथा में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए, और किसी भी कर्म का कर्ता कौन है यह प्रश्न उठाया गया। स्वातंत्र्य क्या है, मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, यह भी प्रश्न इसमें उठाया गया। और करुणा से और विषाद से सारी कथाएं आरंभ होती हैं, शांति पर्व और उसके बाद के पर्वों में जो कथाएं हैं उसमें युधिष्ठिर का विषाद है और करुणा से, दुख से उपजा हुआ। कहीं कहीं इसमें तो बुद्ध की करुणा का भी प्रभाव लगता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म से अनुशासन पर्व के पहले सर्ग की इस कथा में कि आपने शांति का स्वरूप मुझे बताया है, अनेक प्रकार का शम आपने प्रतिपादित किया। ये जो अनेक प्रकार का शम आपने प्रतिपादित किया है, शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह, सूक्ष्म स्वरूप आपने शांति का प्रतिपादित किया, जीवन में शम कैसे उतरे। पर
ये जो कृत्य हम लोगों ने कर दिया, सारे कुल का वध, उसके पश्चात शांति मेरे चित्त में नहीं उतर रही है। आप चाहे जितना उपदेश दें और कई प्रकार की शांति का प्रतिपादन आपने किया है, लेकिन शांति कैसे मिलेगी जबकि हिंसा का कर्म तो मैंने किया, युद्ध वध तो मैंने करवाया, नेता तो पांडवों का मैं था इस युद्ध में। तो स्वकृते कानु शांति स्यात् क्षमात् बहुविधादपि, ये जो अनेक प्रकार आपने शांति के बताए हैं, उसमें स्वकृत से जो अशांति और चिंता और उद्वेग होगा, उससे निष्कृति कैसे होगी, शांति कैसे मिलेगी? हमसे ही कोई कुकर्म हो गया है, तो उसमें कैसे शांति होगी? यह महाभारत कहता है। तो युधिष्ठिर यही कह रहे हैं कि कोई दूसरा अशांति उत्पन्न करता है, तो उससे तो पृथक हुआ जा सकता है। स्वयं के कर्म से यदि अशांति उत्पन्न हुई है, तो उसका शमन कैसे होगा? उसका निवारण करने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। और बहुत करुण कथन युधिष्ठिर के फिर यहाँ वो आते हैं कि आपको देखता हूँ, भीष्म से कहते हैं युधिष्ठिर, खून बह रहा है आपके शरीर से, घाव बह रहे हैं आपके, रुधिरेणाव सिक्तांगम प्रस्रवंतम यथाचलम, पहाड़ से जैसे झरने बहते हैं उस तरह से खून की धाराएं आपके शरीर से निकल रही हैं। कैसे दुखी न होऊं मैं? अहम तवह्यंत करह, और मैं आपके सामने आपसे ही उपदेश सुन रहा हूं, और आपके आपका अंत करने वाला मैं ही बना। सुरत वध करस्त था, मित्रों का वध करने वाला भी मैं ही। शांति मुझे कैसे मिल सकती है धरती पर आपको इस तरह से पड़ा हुआ देख करके? भीष्म स्वयं तो दुखी है नहीं, वो तो शांति पूर्वक उसको समझा रहे हैं। भीष्म का कहना यह है कि तुम जो इसमें हेतु बने हो वह परतंत्र हेतु है। परतंत्रम कथम हेतुम आत्मानम अनुपश्यसि, तुम इस कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं हो, उत्तरदायी नहीं हो, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं थे, और इस कर्म में स्वतंत्र न होने से तुम्हारा दायित्व नहीं है। इसके संबंध में वो कहते हैं कि मैं एक कथा बताता हूँ। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम, यह पंक्ति महाभारत में आद्यंत अनेक स्थानों पर आती है। गिना जाए तो सैकड़ों ऐसे स्थल होंगे जिन पर यह श्लोकार्थ आवृत्त होता है, रिकर होता है। तो प्राचीन कथा इस बारे में सुनाई जाती है। ऐसा कह करके फिर आगे कथा कौन सी है? कथा क्या है कि मृत्यु संवादम मृत्यु गौतम्यो काल लुब्धक पन्न गई। मृत्यु और गौतमी तथा काल लुब्धक और पन्नग, इनके बीच में संवाद, 5 लोगों के बीच में यह संवाद है। महाभारत में अनेक संवाद कथाएं हैं जैसा मैंने कहा, और संवादों के द्वारा विमर्श बहुत ही सुंदर रूप में कई पक्ष प्रतिपक्ष उठाते हुए किया जाता है। इस तरह की संवाद कथाएं ये हैं। जो मृत्यु की करुण कथा है उसमें भी ब्रह्मा और मृत्यु का संवाद है, वहां 2 ही व्यक्तियों के बीच संवाद है। यहाँ 5 व्यक्तियों के बीच में संवाद है, जिनमें कि 5 पक्ष अलग अलग विचार पक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। गौतमी नाम की एक स्थविरा बूढ़ी थी, कहा गया है, कहते हैं भीष्म उस कथा को आरंभ करते हुए, उसने देखा कि उसके पुत्र को सांप ने काट लिया है, और पुत्र जो है सांप के काटने के बाद अचेतन होकर के गिरा हुआ है, शरीर से प्राण उसके निकल चुके हैं। इसी समय अर्जुनक नाम का एक लुब्धक अर्थात शिकारी, जो मृगों का शिकार करता है, उसको लुब्धक कहा है, मृगवध करता। तो यह शिकारी बहेलिया जो है, वह आता है और उस सांप को उसने पकड़ करके बांध लिया है, स्नायुओं से बांध लिया है। विशेष प्रकार की एक रस्सी है, उसमें उसको कस करके उसने बांध लिया है। उसको लटकाए हुए हाथ में लिए हुए वह आता है गौतमी के सामने, उससे पूछता है कि ये गौतमी से, उस माता से, कि ये है तुम्हारा अपराधी, मैं इसको पकड़ करके ले आया। अग्नौ प्रक्षिप्यताम एष छिद्यताम खंड शोपिवा, अब तुम जो बताओ उस वह दंड मैं इसको दे दूं, मैं इसको आग में डाल दूं कि ये जल जाए, टुकड़े टुकड़े करके इसके फेंक दूं।
न ययम बालहा पापश्चिरम जीवितुमर्हति। बच्चे की हत्या करने वाला यह पापी जीवित रहने के योग्य नहीं है। गौतमी जो माता है वह कहती है यह हिंसा का प्रतीक है, व्याध, इसके मन में क्रूरता है, और स्वयं जो अपनी जीविका के लिए हत्या करता है प्राणियों की, वह तो क्षम्य हो सकता है क्योंकि उसका आजीव है, जीविका है। तद व्यतिरिक्त यदि हिंसा करता है तो वह पाप होगा। गौतमी कहती है कि विसृजेनम अबुद्धिस्त्वम, विसृजेनम अबुद्धिस्त्वम न वध्योर्जुनकत्वया। अर्जुनक उसका नाम है शिकारी का, और लुब्धक या शिकारी वह है। तो वह कहती है, विलाप भी कर रही है, दुखी है, लेकिन इस कहती है कि इसको छोड़ दो, इसका वध तुम नहीं करोगे। कोई आत्मानम गुरुम कुर्यात प्राप्तव्ये सति चिंतयन। ऐसा कार्य और कौन करेगा। प्लवंते धर्म लघवो लोकेम भस यथा प्लवाह। बहुत ही सुंदर यह सूक्ति है। सागर में जैसे नाव तैरती है, उस तरह से धर्म की नाव जिनके पास है वो तैर जाते हैं संसार के सागर को, पाप के सागर को। धर्म लघु के दोनों ही अर्थ हैं। धर्म से जो लघु हो गए हैं, तो जैसे हल्की चीज तैरती हुई चली जाती है, गुब्बारा हवा से भरा हुआ, या लकड़ी, या नाव, तो धर्म के कारण जो हल्के हो गए हैं, पाप छूट कर के, पापों का बोझ जिनका उतर गया है, ये संसार सागर को पार करके चले जाते हैं। मज्जंती पाप गुरवः शस्त्रम स्कन्नमिवोद के। पाप से जो भारी हैं वे डूब जाते हैं, जैसे कि हथियार कोई सागर में डाला जाए तो डूब जाएगा, तलवार भाला यदि कोई डाला जाए। इसलिए भारी अपने को कौन करे पाप से, ऐसा वह कहती है। कोई आत्मानम गुरुम कुर्यात न चा मृत्युर्भविता वे हतेस्मिन। कहती है कि समझाती है कि तुम इसको मार डालोगे तो जो मृत्यु हो चुकी है वो अमृत्यु नहीं बन जाएगी। मेरा जो बच्चा मर चुका है वो जिंदा नहीं हो जाएगा। और इसको छोड़ देने से हमारा कोई अहित नहीं हो जाएगा। इसको छोड़ दोगे तुम तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं होगा, और इसको मार देने से मेरा बच्चा जिंदा नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दो। शिकारी कहता है कि ये सारे उपदेश जिसका कुछ नहीं बिगड़ा है उसके लिए अच्छे हैं। यही तो लोग कहते हैं। कोई सांप काट खाता है तो तुरंत उसको मारने को तैयार होते हैं। उनको समझाया भी जाए कि भाई सांप का दोष नहीं है, इसका पैर पड़ गया होगा। वो कहते हैं कि ये सब उपदेश जिसका कुछ अहित नहीं हुआ है उसके लिए होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए होते हैं। हमारा तो मन में कैसा दुख है आप नहीं समझ रहे, हम तो इसको मार करके ही दुख शांत होगा। ये गौतमी जो माँ है वो कह रही है, इसको मारने से क्या मेरा दुख कम हो जाएगा, इसको मारने से क्या मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, और इसको नहीं मारें तो कौन सा बिगाड़ हो जाएगा, ये प्रश्न वो कर रही है। तो लुब्धक अब वो देता है उसी प्रकार का तर्क जो हिंसा के भाव वाला दुखियारा देता है कि इसने मेरा अहित किया तो मैं इससे प्रतिशोध लूंगा। तो पूरा महाभारत प्रतिशोध की के भाव के विरोध का काव्य है, रिटेलिएशन का विरोध करने वाला यह काव्य है। प्रतिशोध और वैमनस्य से मुक्ति का काव्य यह है। और ये सारी कथाएं महाभारत में इसीलिए आती हैं। इसलिए युद्ध का काव्य इसको जो कहते हैं, उनको यह भी समझना चाहिए कि इसके 18 पर्वों में 10 पर्वों तक तो युद्ध की कथा मान भी लिया जाए। हालांकि आदि पर्व में तो युद्ध हुआ ही नहीं आरंभ, सभा पर्व में भी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, उद्योग पर्व में भी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। 3 पर्व इधर के निकल गए 10 में से। तो 18 में से 7 पर्वों में जो भीष्म पर्व से आरंभ होता है उसमें युद्ध की कथा है, उसमें भी गीता का संदेश बीच में आ जाता है, और भी इस प्रकार के आख्यान द्रोण पर्व में तो और भी खूब आते हैं। तो उसमें से आधे से कम पर्वों में भी और भी आधी युद्ध की कथा आती है। तो इसलिए कितना युद्ध का कथानक है और शांति का कथानक कितना बड़ा है, यह भी समझा जाना चाहिए। पर युद्ध पर लुब्धक के मन में प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध तो माता को लेना चाहिए जिसका बच्चा मरा है, उसकी तरफ से ये प्रतिशोध की बात कर रहा है जो कि स्वयं दूसरों की हिंसा करने वाला है। तो कहते हैं कि ये स्वस्थ आदमी कहता है कि स्वस्थ आदमी के लिए ऐसे उपदेश होते हैं,
मैं तो इस ये जो नीच सांप है इसको मार करके ही शांति को प्राप्त करूंगा, क्योंकि जिनके मन में दुख है वो दुख से कैसे छूटेंगे, जब वो किसी अपकारी को मार डालेंगे। तस्मात् त्याजम जय शोकम हतेस्मिन, इसलिए इसको मार देने दो मुझे। तुम भी शोक से मुक्त हो जाओगी कि जो पापी सांप था उसको तो कम से कम मार दिया। ये समझाता है, यही तर्क सभी प्रतिशोध की भावना से भरे हुए लोग देते हैं। गौतमी कहती है कि जो ब्राह्मण है वो क्रोध नहीं किया करते। ज्ञानी क्रोध, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ ज्ञानी है, ज्ञानी क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध से स्वयं को यातना मनुष्य देता है। भी बहुत बड़ी बात। न ब्राह्मणानाम कोपोस्ति कुतः कोपाच्च यातना। ब्राह्मणों को क्रोध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध से यातना अपने आप को व्यक्ति देता है जो क्रोध करता है। इसलिए चित्त को मृदु बनाओ, क्षमा करो हे साधु। लुब्धक अर्जुनक, छोड़ दो इस सर्प को। लुब्धक फिर तर्क देता है अपने, इसमें तर्क बड़े अच्छे दिए गए हैं दोनों तरफ से, और आगे और जो 3 पात्र आते हैं वो भी तर्क देते हैं। लुब्धक कहता है कि इसको मार डालेंगे तो हमारा लाभ होगा, क्योंकि हम बलवान अपने आप को साबित करेंगे। बलवान हम अपने आप को साबित करेंगे, ये हमारे लिए लाभ होगा। और ये कुत्सित प्राणी है, दूसरों को काटता है। इसको मार देने से हम अपने आप को प्रमाणित करेंगे, हम अपनी श्रेष्ठता को। गौतमी कहती है, कार्थ प्राप्ति ग्रह्य शत्रुम निहत्य है। यह पुरुषार्थ नहीं होगा, ये भी बल दिखाना, बल को अर्जित करना नहीं होगा। और क्रोध करके इसको मारने पर जो अशांति फिर से होगी, उसकी बजाय इसको मुक्त कर दोगे तो शांति फिर से मिलेगी। तो कावा शांति प्राप्य शत्रुम न मुक्त्वा, इसको न छोड़ने से शांति कैसे मिल जाएगी? इसको तो छोड़ने पर शांति मिल सकती है, इसलिए छोड़ दो। इसलिए कहती है कि कस्मात् सौम्य भुजगे न क्षमेयम, मैं इसको क्षमा क्यों न कर दूं। जो तर्क मैं दे रही हूं कि इसको मारने से मुझे शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, न छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, और क्षमा करने पर मुझे शांति मिल सकती है, तो मैं इसको क्षमा क्यों न कर दूं, इसको मैं मुक्त क्यों न हो जाने दूं। लुब्धक फिर तर्क देता है, अस्मादेकस्मात् बहवो रक्षितव्या, इस अकेले को मार देने से अनेकों की रक्षा होगी, क्योंकि आगे फिर किसी को काटेगा। सांप कभी भी स्वयं नहीं काटता है, यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उसकी अपने आप में हिंसक प्रवृत्ति होती ही नहीं है। मनुष्य को अपनी तरफ से वो नहीं काटेगा। या तो हमारा पैर उसके फन पर पड़ गया है तो उसको लगेगा कि मेरी यह हिंसा करना चाहता है, तब वह बचाव में काटेगा। मधुमक्खी अपने आप किसी को नहीं काटती, क्योंकि काटने के बाद तो उसका डंक ही टूट जाता है, मर जाती है। तो आत्मरक्षा में आत्म विसर्जन करके मधुमक्खी काटती है, अपनी बलि दे करके। सांप भी ऐसे नहीं काटता है। तो यह जो तर्क लुब्धक दे रहा है कि और लोगों को काटेगा, गौतमी कहती है कि नहीं, इसको मार देने से बाकी लोगों की क्षति रुक जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसको मारने में कोई अच्छाई मैं नहीं देखती। गुणम चान्यम नास्य वधे प्रपश्ये, इसका वध करने में कोई अच्छाई या गुण में नहीं देखती। तब लुब्धक आख्यान सुनाने लगता है, कई तरह के उदाहरण देता है कि देखो इन लोगों ने प्रतिशोध लिया, ये बड़े कहलाए। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा और यज्ञ का भाग उन्होंने प्राप्त किया वृत्रासुर को। और शूली देवो देव व्रतम कुरु, और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी असुरों का वध करके और प्रतिशोध प्राप्त करके शमन किया अपने चित्त का। इसलिए इसको मार देने दो मुझे। इसके मन में तो किसी तरह मार डालूं, लेकिन इतना जानता है कि मुझे मारने का अधिकार नहीं है। जिसके प्रति अपराधी है, या माता के प्रति यह सर्प अपराधी है, या कहेगी तो मैं आनंद से इसको मारूंगा, हिंसा की, उसके भीतर जो हिंसा का भाव है वो तृप्त हो जाएगा। लेकिन चाहता यह है कि ये आज्ञा दे दे गौतमी। भीष्म आगे कहते हैं कि लुब्धक बार बार तर्क देता रहा, समझाता रहा। गौतमी जो माता है अपने निश्चय पर अटल रही। इसी बीच जो सांप सुन रहा था दोनों की बातचीत, उस बंधन में जकड़ा हुआ था, किसी तरह कठिनाई से उसने सांस ली। ईषद उच्चस मानस्तु कृच्छ्रात संस्तभ्य पन्नगः, किसी तरह कठिनाई से सांस लेकर के और कमजोर मंद मंद स्वर में, मनुष्य की वाणी में
पाश पीड़ित उस सांप ने कहा। उत्ससर्ज गिरम मंदाम मानुषीम पाश पीड़ित उस सर्प ने मनुष्य की वाणी में अटक अटक कर मंदे स्वर, क्योंकि पीड़ा हो रही थी, उसने जकड़ जो लिया था उसके कारण, लुब्धक ने जो उसको जकड़ लिया था, तो उसने सांप ने कहना आरंभ किया, कौन अर्जुनक दोषोत्र विद्यते मम बालिश। हे मूर्ख अर्जुनक, मेरा इसमें कौन सा दोष है जो तू मुझे कह रहा है कि सांप पापी है, क्षुद्र है, नीच है। तस्वतंत्रम ही माम मृत्युर्विवशम यद अचूचुदत। बड़े प्रभावशाली शब्दों में बात करता है, भले ही कष्ट से किसी तरह बोल रहा है, अटक अटक कर, कि मैं अस्वतंत्र हूं। तो जो स्वतंत्र होता है कर्म करने में, उस पर कर्म का दायित्व होगा। जो कर्म करने में अस्वतंत्र है और कर्म उससे हुआ है, उस पर, उस कर्म के लिए उसके पाप का दायित्व उस पर नहीं होगा। तो मैं तो अस्वतंत्र था। सांप काटता है, वह दायित्व उसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वातंत्र्य नहीं है, प्रकृति उससे कराएगी। उसको भगवान ने यह प्रकृति दी है कि जैसे ही किसी का पांव पड़ेगा, कुछ खतरा होगा, उस अपने आप उस तर्क विचार थोड़ी करता है कि मैं काटूं कि ना काटूं, इसका तो अनजाने में पांव पड़ गया है तो मैं इसको छोड़ दूं। ऐसी बुद्धि तर्क वह नहीं करता है, प्रकृति ने उसको ऐसी दी है। तो मैं स्वतंत्र नहीं था। तो किसने मुझे प्रेरित किया कि मृत्यु जो इस बालक की थी, उसने विवश करके मुझे प्रेरित किया कि इसको तुम्हें काटना है। मृत्यु का कथानक तो हम कल देख ही चुके हैं। मृत्यु कितना दुखी होती है कि मुझे क्यों लगा रहे हैं। ब्रह्मा ही तो कहते हैं कि मैं आदेश दे रहा हूं, तुझ पर कोई दायित्व तो नहीं, तुझ पर कोई पाप नहीं आएगा, तेरा काम है तू कर। तू स्वतंत्र यदि होती, अपनी बुद्धि से कार्य करती, लोगों के संहार करने का, तो पाप तुझे लगता। तुझे पाप क्यों लगेगा। सर्प यही कहता है कि मैं स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि ने जो उनके कारक प्रकरण है उसमें कर्ता का लक्षण ही यही दिया है, और इसमें बड़ा दर्शन है। राधा कृष्ण साहब ने बहुत अच्छा इसके ऊपर किस प्रकार से फ्रीडम की अवधारणा बनती है पाणिनि के सूत्र से, उन्होंने सुंदर लिखा है, मुझे अच्छा लगा उनका। तो यह उनका जो विवेचन है, सांप यही बात कहता है कि कर्ता वो होता है जो स्वतंत्र होता है। परिभाषा ही ये दी है हमारे आचार्यों ने कर्ता की। और मैं स्वतंत्र नहीं था तो मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता यदि मैं इसका एक्टर नहीं हूँ, एजेंट में नहीं हूँ इस कर्म का, तो मैं इसका दायित्व मेरे ऊपर नहीं आ सकता, मैं इसका उत्तरदायी नहीं बन सकता। तो जो स्वतंत्र होता है वह पाप का भागी होता है। लुब्धक कहता है कि ठीक है, तुम बड़े अपनी पंडिताई झाड़ रहे हो, ये बता रहे हो, और अवश होकर के तुमने किया, किसी की प्रेरणा से तुमने किया, प्रकृति ने करा लिया, मृत्यु इसकी आ गई थी उसने करा लिया, लेकिन किया तो तुमने है, माध्यम तो तू बना, क्रोध तो तेरे ऊपर है मेरा, तो मैं तो तुझको ही दंड दूंगा। अब दर्शन शास्त्र की समस्या पर यहाँ चर्चा आती है कि कारण क्या है, इस बालक की मृत्यु का कारण क्या है। तो आपाततः तर्क यही बनेगा कि कारण की मृत्यु का सांप का काटना, सांप का विष है। सांप का विष क्यों आया है कि सांप ने काटा है। कारण कौन है, सांप है इसका मृत्यु का, यही होगा। और जो प्रसिद्ध उदाहरण है वह देता है लुब्धक कि मृत्पात्रस्य क्रियायाम ही दंड चक्रादयो यथा कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा तमपि पन्नग। जैसे घड़ा बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है, तो उसमें डंडा और चाक जो घुमाता है, चक्र जो है, तो कुलाल दंड चक्र न्याय बहुत प्रसिद्ध न्याय जो है, तो उसमें सहकारी कारण बताए जाते हैं। समवायी कारण तो मिट्टी है जो उसमें संवेत हो जाती है, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। तो ऐसा कारण जिससे संवेत होकर के कार्य उत्पन्न होता है, वो तो समवायी कारण है। असमवायी कारण वह है जो कि उससे अलग रहता है लेकिन उसके बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता है। और फिर सहकारी कारण होते हैं। तो दंड और चक्र जो हैं वो सहकारी कारण हैं, क्योंकि डंडे से उसको घुमाएगा नहीं तो वो आकार नहीं प्राप्त करेगी हाथ लगाने से मिट्टी घड़े का। और चक्र तो आधार ही है, किस पर रख करके घड़ा बनाएगा। तो दंड चक्र न्याय से सहकारी कारण जो दंड और चक्र को माना जाता है, यह तो न्याय दर्शन भी मानता है, ऐसे ही तू भी कारण है। दंड और चक्र स्वतंत्र नहीं है, उनको तो कुम्हार पकड़ के और घुमाता है, लेकिन कारण तो कहे जाते हैं दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र की परिभाषा तुम बता रहे हो, मैं भी बता रहा हूं। सर्प ने कहा कि सर्व एवेते यस्ववशा,
ये स्ववश नहीं है, इनका अपने आप पर काबू नहीं है, ये अपनी बुद्धि से स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। दंड चक्र आदि। उसी तरह से मैं स्ववश नहीं हूं। तो कारण भी माना कि मैं हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र कारण नहीं हूं, स्वतंत्र कर्ता मैं नहीं हूं। स्वातंत्र यदि होगा तो दायित्व होगा, स्वातंत्र यदि नहीं है तो दायित्व नहीं होगा। और बहुत गहरी बात करता है सर्प, जो है सर्प ज्यादा बड़ा दार्शनिक है। वह कहता है कि कारण यदि हम मानते हैं तो ये सारे कारण अन्योन्य के प्रयोजक हैं, एक दूसरे का सहकार्य करते हुए कारण बनते हैं, तो किसी एक पर दोष नहीं होता। जब समवेत होकर के कई कारण एक कार्य को उत्पन्न करते हैं, तो किसी एक को एक्सक्लूसिवली या आत्यंतिक रूप से दायित्व नहीं दिया जा सकता है कि इसके कारण यह हुआ है। तो कई फैक्टर्स इसमें काम में आए। बुद्ध की भी यही धारणा थी, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात वो कार्य कारण संबंध में करते हैं, बहुत बड़ा दर्शन उनका है। तो सापेक्ष होकर के कारण कार्य को उत्पन्न करते हैं, उसके पीछे पूरी श्रृंखला है। उसी तरह से कहता है कि ये अन्योन्य सहकारिता से कारण कार्य को उत्पन्न कर रहे हैं। कोई एक यदि उत्पन्न करेगा तो विश्वास होगा, लेकिन किसने उत्पन्न किया है कार्य को, यह संदेह बना रहता है। जहां तो जिस प्रकार से मॉब किलिंग होती है, तो भीड़ हिंसक हो जाती, किसी की हत्या कर देती है, और हत्या करके और शंका रहती है कि इनमें से किसको माना जाएगा। उस तरह से ये संवेद होकर के कारण कई कार्य को उत्पन्न यहाँ कर रहे हैं। लुब्धक इस तर्क को भी नहीं मानता, वो कहता है कि ठीक है, कई फैक्टर्स, कई कार्य इसमें लगे, हमने माना, लेकिन अंतिम कार्य तो तूने किया। काटने का काम करना था, काटने का काम तूने किया। तो उसका कर्ता तू है, इसलिए दायित्व तो तेरा अंततः आता है, इसलिए मैं तो तेरा वध करूंगा। उसको तो यह है कि मुझे तो तृप्ति तभी होगी जब मैं मार डालूंगा इस सर्प को। सर्प बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है, क्या क्या दृष्टांत अच्छे दिए हैं इसमें समझाने के लिए। जो कार्य कारण, मनुष्य का दायित्व, स्वातंत्र्य, वो कर्ता कौन है, इस पूरी दर्शन को समझाने के लिए सर्प एक और उदाहरण देता है। कहता है, यथा अवींश जुह्वाना मखे वही लुब्धकर लुब्धकर त्विजः लुब्धक ऋत्विजः। जिस प्रकार से यज्ञ वेदी में भविष्य की आहुति देते हुए ऋत्विक गण न फलम प्राप्नुवन्त्यत्र, उस कर्म का फल नहीं पाते, उसका यजमान को ही फल जाएगा, उसने इनको कमीशन किया है, उसके कहने पर वो यज्ञ कर रहे हैं, उनको तो दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जो यज्ञ का फल स्वर्ग आदि अपूर्व जो कुछ भी मीमांसा के अनुसार प्राप्त होगा, वह तो यज्ञ कराने वाला जो है, प्रयोजक जो है, स्वामी जो है, उसी को मिलेगा। ये सब बहस कर रहे थे खूब। भीष्म आगे कहते हैं कि तभी मृत्यु वहां आ गई, आ गया या आ गई, जो भी कहा जाए। तीन लोग अभी तक बहस कर रहे थे। गौतमी तो बहुत शांतिपूर्वक कह रही थी कि मत मारो। लुब्धक ज्यादा बहस कर रहा था सर्प से। सर्प बहुत ही सटीक उत्तर शांतिपूर्वक दे रहा था। तभी मृत्यु वहां आ पहुंची साकार होकर के। वो सांप से बोली कि मुझको दोष तू क्यों लगा रहा है, मृत्यु ने प्रयोजित किया मुझे, मेरा दोष नहीं, ऐसा तूने जो कह दिया। और वह भी बहुत सुंदर उदाहरण देता है मृत्यु। यथा वायुर जलधरान विकर्षति ततस्ततः। जैसे हवा, तेज हवा बादलों को छितरा देती है, इधर से उधर तितर बितर करती है, उसी तरह से मैं तो बहाई जाती हूँ। किसके द्वारा? कि काल के प्रवाह के द्वारा। काल मुझे प्रेरित करता है कि यहाँ जाकर के ये कर दे। इसका जो काल था, उसने मुझे प्रेरित किया है, तब मैंने तुझे प्रेरित किया है। तो मेरा भी कोई प्रचोदक या प्रेरिता है, और उसके कारण मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ। तो मुझे क्यों तू दोष दे रहा है? ऐसा सर्प से कहती। सर्प बड़ा ज्ञानी है। वह कहता है कि निर्दोषम दोषवंतम व नत्वा मृत्यु ब्रवीम्यहम। हे मृत्यु, मैं तुझे दोषवान या निर्दोष कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो कब कहा कि मृत्यु का दोष मानो? मैंने तो केवल यह कहा कि मृत्यु इसकी जो आ गई थी, उसने मुझे प्रेरित किया है।
मृत्यु पापी है ऐसा मैंने कहीं कहा ही नहीं है। मैं भी पापी नहीं हूं, लेकिन मृत्यु पापी है या नहीं है ये तुम लोग जानो। मेरा, चूंकि मैं जानता हूं पूरे विश्वास से कि मैं स्वतंत्र नहीं था, मुझे किसी ने प्रेरित कर दिया, मेरा फण खुल गया, दांत इसमें गड़ गए, ये कार्य मैंने नहीं किया है, इसलिए मुझे इसका दायित्व नहीं मानो। ठीक है। इस प्रकार से मृत्यु उससे कहती है। फिर से लुब्धक कहता है मृत्यु से, हे मृत्यु, तुम्हारा भी वचन मैंने सुन लिया और इससे तुम्हारा दोष दूर नहीं हो जाता, क्योंकि पन्नग भी हेतु है इसके विनाश में और तुम भी हेतु है, तू भी हेतु है इसके विनाश में। वयम कारणम मन्ये न कारणम अकारणम। इसमें बहुत सुंदर तर्क ये दे रहा है यहाँ पर कि जो जो कारण है वह अकारण कैसे हो सकता है, जो जो कारण है उसको कारण नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये तो तुम मान ही रहे हो, मृत्यु भी मान रही है और है सांप तू भी ये मान रहा है कि हम कारण थे, लेकिन हम स्वतंत्र कारण नहीं थे। स्वतंत्र कारण नहीं थे इसलिए हमारा दायित्व तो नहीं है। तो इसलिए हम पर दोष नहीं आता। लुब्धक कह रहा है कि कारण तो तुम हो, कारण जो है उसको अकारण नहीं कह सकते, कारण जो है कारण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। और जो 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 कारण नहीं है उस पर कर्म के फल का दायित्व आएगा, कार्य को उत्पन्न करने का दायित्व आएगा, यह तर्क बनेगा। तो मृत्यु का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मृत्यु तो एब्स्ट्रैक्शन है, वह साकार यहाँ हो गई, एक उससे तर्क दिलवाया जा रहा है इसलिए कहानी में। तो धिंग मृत्युम च दुरात्मानम क्रूरम दुख करम सताम त्वाम चैवाहम वदिष्यामि पापम पापस्य कारणम। इस मृत्यु को धिक्कार है, यह प्रयोजक बनी इसको मारने में, लेकिन ये तो मृत्यु तो अमर है, होती रहेगी, इसको तो वरदान है, अनंत काल तक मृत्यु रहेगी, मृत्यु नहीं मर सकती है स्वयं। तो तुझे मैं मार सकता हूं, त्वाम चैवाहम वदिष्यामि, मैं तो तुझे ही मारूंगा, पापम पापस्य कारणम, तू पापी है, इस पाप का कारण तू है। लुब्धक लुब्धक फिर पूछता है कि मृत्यु स्वयं कह रही है कि इसका भी प्रयोजक काल था, तो काल ही यदि कारण है तो तुम बताओ कि मनुष्यों को क्रोध किस पर करना चाहिए। मेरे ऊपर जो क्रोध कर रहे हो वह तो अस्थान में है। तो प्रश्न पूछता है कि मनुष्य को किस पर हर्ष करना चाहिए, किस पर विषाद करना चाहिए और किस पर क्रोध करना चाहिए। यह जीवन का मूलभूत प्रश्न यहाँ पर लुब्धक उठाता है। यहाँ पर काल से पूछता है, काल भी वहां आ जाता है। काल कहता है कि नैवाहम नाप्यम मृत्यु नायम लुब्धक पन्नगः किल्बिषी जंतु मरणे न वयम ही प्रयोजका। काल कहता है कि हम तो प्रयोजक भी नहीं है। तुम लोग जो कह रहे हो कि सांप प्रयोजक था, मृत्यु प्रयोजक थी और काल प्रयोजक है, वह प्रेरित करता है, मैं कह रहा हूं कि हम लोग कोई भी प्रयोजक भी नहीं है। तब यह तर्क भी खंडित हो जाता है कि जो कारण है वह कारण नहीं हो सकता, प्रयोजक कारण तुम लोग हो इसलिए तुम्हारे ऊपर दायित्व आएगा, हम लोग प्रयोजक भी नहीं है। तो न तो मैं, न ये मृत्यु, न ये सांप, हमारे ऊपर न तो इसका दायित्व है, न हम इसके कर्ता हैं, न हम प्रयोजक हैं। अकरोद यद अयम, अकरोद यद यदयम कर्म तन्नोर्जुनक चोदकम। जो जो कर्म इसने किया है वही इसका प्रेरयिता है हम लोगों के लिए, तो हम सब लोग उसके वश में हैं। इस बच्चे का जो कर्म था उसने प्रेरित किया है हमको, हम स्वतः प्रेरक भी नहीं है। मैं स्वतः प्रेरक नहीं हूं काल होकर के भी, मृत्यु भी स्वतः प्रेरक नहीं है, तुम भी स्वतः प्रेरित नहीं हो रहे हो, क्योंकि बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो बुद्ध जो है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में कितनी श्रृंखलाएं बनती हैं, इसका कारण यह, इसका कारण यह, हर कारण के पीछे एक कारण होता है, ये श्रृंखला वे बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुद्ध बुद्ध ने इस कहानी से कुछ ले लिया होगा, यह कहानी बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रभाव से आ गई होगी, लेकिन ये जो बड़ी तार्किक प्रणाली है कार्य कारण संबंध की, जो न्याय दर्शन में इस तरह से नहीं आई, जो बुद्ध ने बनाई, उसको महाभारत इस कहानी में बनाता है कि एक श्रृंखला बनती है। कोई स्वतः अकेला प्रेरक और अकेला कारण नहीं है, एक लंबी श्रृंखला इस संसार में प्रत्येक कारण के पीछे कार्य की बनी रहती है, और वह कार्य फिर अगले
कार्य के लिए कारण बन जाता है, बुद्ध कहते हैं। यहाँ उतनी बात नहीं कही गई है, लेकिन ये काल ये कह रहा है कि हम अपने आप में प्रेरिता नहीं है। हमारा जो प्रेरिता है हम सबका, वो इस बच्चे का कर्म है। अकरोत् यद्यदयं कर्म तन्नोर्जुनक चोदकम्। जो कुछ इस बच्चे ने कर्म किया है, वह हमारा प्रेरिता बना। प्रणाशेतुर्नान्योस्य वद्यते यम स्वकर्मणा। ये अपने कर्म से वध किया जा रहा है, किया गया है। हम लोग इसके प्रणाश के कारण है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो प्रेरिता भी नहीं है। तब कार्य कारण भाव संबंधी हम लोगों को लेकर के विच्छिन्न हो जाता है। हम इसके कारण नहीं कहे जा सकते हैं। विनाश हेतु कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयम। इस बच्चे के विनाश का हेतु कर्म है। हम लोग सब कर्म के वश में हैं। ये बड़ी कथा इसलिए बनती है कि गौतमी तो कुछ हद तक नियतिवाद की बात करती है। ये जो मृत्यु है, ये कालवाद की बात करता है। महाभारत में कई मत हैं। काल ही सबका कारण है, यह एक मत आता है। नियति ही सब में हेतु है, यह एक मत आता है। ये सारे दर्शन इसमें आते हैं। जो वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि महाभारत कितने सारे दर्शनों का एक जमावड़ा है, कितने सारे दर्शनों का प्रतिपादन उसमें हुआ है। तो ये लोग अलग-अलग दर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हुए बात करते हैं, और अंत में जो काल स्वयं है वह कालवादी नहीं है। यह भी बड़ी इसमें रोचक बात है कि काल ही सबका कारण नहीं है। काल स्वयं कहता है, उसके पीछे भी कर्म है, और कर्म मनुष्य का सबका मूल है। यह कर्मवाद का दर्शन यहाँ फिर नए ढंग से प्रतिपादित किया गया। इस तो यह कर्म जो कुछ इसने किया था, पूर्वकृत कर्म या अभी का कर्म, जो इसका सांप पर पैर पड़ गया, कुछ पत्थर मारा होगा, कुछ किया होगा, जो कुछ भी कर्म है वह हम तो प्रयोजक भी नहीं हैं। कर्म ही इस सारा इसमें है, और बड़ी सुसंबद्धता का दर्शन काल यहाँ बताता है। यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते। मिट्टी के लोंदे को जैसा मनुष्य चाहे आकार देता है, इसलिए मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके लिए उसका दायित्व होता है। यथा छाया तपौ नित्यम सुसंबद्धौ निरंतरम तथा कर्म च कर्ता च संबद्धौ आत्म कर्म भी। जिस तरह से छाया और धूप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, धूप है तो छाया पड़ेगी, तो छाया है तो कहीं से रोशनी होगी तब छाया पड़ेगी। उसी तरह से कर्म और कर्ता सुसंबद्ध हैं। तो कर्म है, कर्म किया गया है तो कोई ना कोई करता है तो स्वतंत्र है, उसने ही किया है, उसी का दायित्व होगा। हम लोग कर्ता भी नहीं है, हम लोग प्रयोजक भी नहीं है, हम लोग सहकारी कारण भी नहीं है। इसलिए जिस जो करता है उसका दायित्व है, तो कर्ता उस कर्म का जो था उसका दायित्व है। इस प्रकार से एवं नाहम न वै मृत्यु न सर्पो न तथा भवान न चेयम ब्राह्मणी वृद्धा शिशु रेवात्र कारणम। काल तो यह बता करके वो निवृत्त हो जाता है कि न तो मैं, न मृत्यु, न सर्प और न तुम इस बच्चे के मृत्यु के कारण हैं, और न ब्राह्मणी वृद्धा है। पांच पात्र जो हुए उनमें से कोई भी कारण नहीं है इस बच्चे की मृत्यु के लिए। जो कोई कारण है इसकी मृत्यु का, बच्चा स्वयं है। तो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु का कारण वही हो सकता है। उसने जो कर्म किया होगा उसके कारण मृत्यु उसकी हुई है। यह कथा भीष्म सुनाते हैं। युधिष्ठिर तो बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैं माध्यम बना, मेरे ऊपर यह सारा पाप है, बहुत विषण्ण है, अवसन्न है। तो भीष्म समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है उसका कर्म उसे डुबाता है या उद्धार करता है। तुम उसमें माध्यम बने हो, तुम उसके कारण नहीं हो। इन शब्दों के साथ यह जो कथा है इसको समाप्त करते हैं आज की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।